नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। कांग्रेस के साबिक लीडर और DPAP के चीफ गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला। आजाद ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के साथ जो कुछ किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। वो बहुत उदार थे। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो या CAA का या हिजाब का मुद्दा हो। मेरे कुछ बिल पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन मुझे उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया उनका, और किसी भी उसका उन्होंने एक तरह से बदला नहीं लिया। और इसके अलावा भी गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में कई चीजें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी काफी मेहनत करते हैं, काफी जुझारू हैं, और इस तरह का बयान इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद देते रहे। अब सियासी गलियारों में गुलाम नबी आजाद के तारीफ वाले इस बयान के बहुत से माने निकाले जा रहे हैं। आज JKLH प्राइम टाइम में इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क के इसमें कोई शक नहीं है। तो एक बार फिर गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और सियासी गलियारों में इस तारीफ के बहुत से माने निकाले जा रहे हैं। और अपने इस बयान में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। इसी पर आज हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जोड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। कुछ और मेहमान हमारे साथ कुछ देर में इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले रविंदर शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, गुलाम नबी आजाद जिस वक्त राज्यसभा से रिटायर हुए थे उस वक्त पीएम मोदी ने उनकी बहुत तारीफ की थी, और जो माहौल था वो एक तरह से आपके सामने और सबके सामने एक तरह से है। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद साहब ने पीएम मोदी की फिर से तारीफ की है। कैसे इस बयान को देखा जाए? देखिए, अब तो वो आजाद कहलाते हैं जी, और वो जो मर्जी करें, लेकिन यह है कि लगता यह है कि जो बातें वो संसद के अंदर करते थे एज लीडर ऑफ अपोजिशन, आज के उनके बयानात और उस वक्त के उनके बयानात में जो है वो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। यही वो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष, जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार को दोष देते थे कि आप बदले की भावना से काम करते थे, वेंडेटा के पॉलिटिक्स के काम करते हैं, तो आपकी पॉलिटिक्स जो है वो बदले की है। लेकिन आज वो क्या मजबूरी है कि वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बदले की भावना से काम नहीं करते, जब पूरा विपक्ष, पूरा देश ये कह रहा है, कई सबूत उनके सामने हैं। और जब वो कांग्रेस के नेता थे तब उनको लगता था कि बदले की भावना से काम हो रहा है, और आज जब उन्होंने अपनी कोई पार्टी बना ली, शायद वो आशीर्वाद है कहीं सेंटर के, और उनकी मजबूरी होगी, और उस वजह से वो मोदी जी की तारीफ करना, प्रधानमंत्री की एज ए प्रधानमंत्री किसी बात पे तारीफ करना वो अलग बात है। लेकिन उनको लगता है कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत स्टेट्समैन हैं, बदले की भावना से काम नहीं करते, और जितना ज्यादा बोलते हैं तो उससे वो अपने आप को ज्यादा लपेटे में लेते हैं कि मेरी मित्रता थी। तो मित्रता होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब वो सारे नेतृत्व और सारे विपक्ष के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा करके जो प्रधानमंत्री और जो सरकार आई है, और वो कहते हैं कि उनके बदले की भावना नहीं, इस स्लोगन से ही बदले की भावना नजर आती है। तो इसलिए उनके कद के मुताबिक ये उनके बयानात नहीं है। बड़े लंबे, यानी
रविंदर शर्मा जी, मैं इसी पर आपसे अगला सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ मेहमान और जुड़ गए, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सुजाता बशीर हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर डीपी एपी की, और हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की और चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता बशीर जी और दरख्शान अंद्राबी जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। रविंदर शर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती है, पीएम मोदी करते हैं, और ऐसे में गुलाम नबी आजाद साहब, यानी आपके कहने का मतलब यह कि आजाद साहब की यह तारीफ सियासी है, सियासत इस तारीफ में झलक रही है। कुछ ज्यादा भी कह सकता हूं, लेकिन अभी प्रेज कर रहा हूं जी। ये सियासी तारीफ नहीं तो और क्या है। मैं कहता हूं कि 40-50 साल वो कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, सांसद रहे, और बहुत लंबा अरसा वो सांसद राज्यसभा के रहे, और उस पार्टी के नेतृत्व के बारे में कुछ कहें, वो किताब लिखें, उसमें इस तरह की टिप्पणियां करें, तो कौन विश्वास करेगा। ऐसा तो नहीं होता कि रविंदर शर्मा आज चीफ स्पोक्समैन है, पार्टी का कार्यकर्ता है, इतने लंबे अरसे पार्टी विश्वास करती है, और मुझे श्रेय ये है कि मैंने उनके साथ भी काम किया है, मेरे लिए एक मुश्किल भी है। लेकिन जब हकीकत देखता हूं कि जो पार्टी इस नारे पे आए कि हम वो पार्टी जिसने देश को आजाद करवाया, उस पार्टी को मुक्त करने का प्रण लेकर के आए, तो ये बदले की भावना नहीं तो इससे ज्यादा तो कोई सबूत चाहिए ही नहीं। चलिए ठीक है, बाद जो काम कर रहे हैं चलिए ठीक है, आपके इसी बयान से अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे। मेरे साथ एक और खास मेहमान पल्लवी घोष जी, सीनियर एडिटर पॉलिटिक्स हैं नेटवर्क 18 की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। पल्लवी घोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सुजाता बशीर आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर अभी रविंदर शर्मा जी कह रहे थे कि ये जो बयान गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से दिया गया है, पीएम मोदी जी की जो तारीफ की है आजाद साहब ने, दरअसल ये सियासी तारीफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको लग रहा है ये सियासी बयान है और सियासी एक चाल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ही सिंपली प्रेज द पर्सन। इनने खाली एक उनकी तारीफ की है कि एज अ स्टेटमैन व्हाट ही डिड फॉर द कंट्री। रेस्ट ही डिड नॉट से दैट आई एम गोइंग टू जॉइन द बीजेपी और आई एम अ पर्सन ऑफ बीजेपी, जस्ट ही प्रेज द पर्सन। इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर अपने एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को प्रेज कर रहे जिसने अच्छे काम किए, तो इसमें गलत क्या है। ये कुछ करे तो वो कुछ भी नहीं होता है, और अगर दूसरा करे तो उनको लगता है वो चाल है, वो एक उनकी साजिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता भी है और सारे देश को पता है आजाद साहब किस टाइप के लीडर है। ही नेवर सेड अगेंस्ट एनीवन। एंड जब एक प्राइम मिनिस्टर आपकी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, जबकि वो साइलेंटली कर रहा है, सो ही प्रेज्ड हिम। इट्स सिंपली अ प्रेजिंग एंड नथिंग एल्स। दे विल टेक इट अप और समथिंग इन अ डिफरेंट वे। ये उनका नजरिया है, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग जिससे उनको लगा कि हाँ हम बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनको अपने ख्याल उठते हैं इनको कि ये जी। सुजाता बशीर जी, जिस तरह से रविंदर शर्मा जी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि पीएम मोदी साहब या बीजेपी बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी बीजेपी और पीएम मोदी की तरफ से दिया जाता है। तो दोनों चीज मेल नहीं खाती है ना, पैरेलल नहीं दोनों चीजें। ना हम लोगों को कांग्रेस से कोई लेना दे रहा है, ना हमें बीजेपी से कोई लेना दे रहा है। आजाद साहब ने जस्ट एक सिंपली उनकी तारीफ की। अगर आप किसी रविंदर शर्मा जी, आप बीच में बोल सकते हैं जी। अगर ये तारीफ करना गलत है तो फिर ये तो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। फिर ये तो कितनों की तारीफ ऐसे करते हैं जिनका जो इनके अपने लीडर है उनका ये देख ले रहे हैं, और अगर होने तक जो 6 साल कहते रहे इनको झूठ लग रही है, इनको मिली हुई मोदी जी को आज गवर्नमेंट को ये कहते रहे कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, तो यो किसका मतलब वो अपने आप को गलत साबित करने में आज लगे हैं। नहीं, और ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर वो गलत होते तो आज उनको लोग वो रिप्रेजेंट करते थे, आज और उसमें वो हर रोज हमला पर होते थे, इसमें कोई शक नहीं। एक सिंगल पर्सन, लेकिन आज क्या मजबूरी है, आप उसकी हालत देखिए और अपनी हालत। वो कहते हैं कई बदले की भावना से काम नहीं करते। तो इसलिए मैंने कहा बड़े शाइस्ता ढंग से कहा कि उनके कद को सुजाता जी को कांग्रेस से कुछ नहीं लेना देना। जिस आदमी का इतिहास कांग्रेस से ही शुरू हुआ और शायद कांग्रेस से ही खत्म हो जाएगा, वो आदमी ये बात कहे, ये काबिल हजम नहीं है, क्योंकि उनका सारा जीवन
कांग्रेस के साथ रहा और कांग्रेस ने भी उनको बहुत बड़ी अहमियत पे दी। मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा कोई दूसरा आदमी चलिए नहीं ठीक होगा। है, चलिए ठीक है। मैं चर्चा में जल्दी से सारे जितने मेरे पैनलिस्ट है सबको मैं चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद हम आ रहे हैं। सुजाता जी आपकी बात हो गई, रविंदर जी आपकी बात हो गई। मैं पल्लवी घोष जी आपके पास आऊंगा। पल्लवी जी, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जी का यह बयान है, हम पहले भी देखते हैं कि राज्यसभा से जब गुलाम नबी आजाद साहब रिटायर हुए थे, पीएम मोदी साहब कितने भावुक हो गए थे और उस वक्त उन्होंने गुलाम नबी आजाद जी की काफी तारीफ की थी। सियासी गलियारों में इस बयान के बहुत से माने निकाले जा रहे हैं। मैंने ये सवाल एक्चुअली गुलाम नबी आजाद से तब पूछा था जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, और तब मैंने कहा था कि आपको बी टीम और बीजेपी कहा जा रहा है और क्या आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो मेरा आखिरी दिन था राज्यसभा में, उसमें प्रधानमंत्री बहुत भावुक हुए, और मेरे पार्टी से यानी कि कांग्रेस पार्टी से ऐसा कोई सीनियर लीडर मुझसे मिलने तक भी नहीं आया। ना उन्होंने मुझे फोन करके ये बात कहा कि आपने इतने दिनों तक या इतने महीनों तक और सालों तक हमारा साथ दिया राज्यसभा में, लीडर ऑफ विपक्ष भी रहे हैं, एक धन्यवाद या थोड़ा सा सराहना कभी उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है एक वो बिटरनेस था जो है, कड़वाहट जो है, वो गुलाम नबी आजाद में तब मुझे दिखा था। और मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या कभी भी आपका गठबंधन बीजेपी के साथ हो सकता है। तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि देखिए, मैं कश्मीर से हूं, मैं कश्मीर का नेता हूं, और आप समझते हैं कि वहां पे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ऐसे में मेरा बीजेपी के साथ जाना मेरे लिए हानिकारक होगा। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि मैं बीजेपी का बी टीम हूं, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात, वो कश्मीर की राजनीति को बिल्कुल ही नहीं समझते। आज भी उन्होंने ये बात दोहराया। जब मैंने उनसे इंटरव्यू में यही बात पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लोग समझते भी नहीं है। अब मैं हर बात के लिए प्रधानमंत्री को बुरा नहीं कहूंगा, जहां पे उन्होंने गलत काम किया है, उनकी सरकार ने किया है। मैंने एज बतौर नेता विपक्ष हमेशा से ये बात उठाया है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम भी बहुत सारे फील्ड्स में कर रहे हैं और उसकी तारीफ करना सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं राहुल गांधी की तारीफ हमेशा करूं, ऐसा तो नहीं होता है कि राजनीति में आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से नेता ने अच्छा काम किया है, किसने बुरा काम किया है, उसी हिसाब से आप व्यक्तित्व या स्टेटमेंट देते हो। बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं, उस्मान मजीद साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। उस्मान मजीद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं दरख्शान अंद्राबी जी आपके पास आऊंगा। दरख्शान अंद्राबी जी, अब किस तरह का सियासत में माहौल बनता जा रहा है कि अगर अपोजिशन की तरफ से पीएम मोदी की तारीफ कर दी जाए, या ऐसा लीडर जो कांग्रेस छोड़ के गया और वो पीएम मोदी की तारीफ कर देता, तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। और साहब, आप जानते हैं, शुक्रिया आपका, कि पीएम मोदी साहब हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं देश के जिनकी तारीफ सारी दुनिया आज की डेट में करता है। और आप देखिए, खाली हिंदुस्तान में नहीं, आप अरब देशों में देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफें होती हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे काम किए हैं। ऐसे किसी की शक्ल देखकर कभी तारीफ नहीं की जाती है, जब वो भी ऐसे ओहदे पे रहे जो पूरे देश को चला रहा हो। तो जब उन्होंने वैसे काम किए हैं तभी मोदी जी की सारी तारीफ करें। उनके दुश्मन भी उनकी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैसा काम ही नहीं करते हैं जिसके लिए उनको कोई मुखालिफ बैठ के बाहर वो कोई ऐसी बात करे। तो अगर आज किसी ने भी उनकी तारीफ की तो वो उनके काम की तारीफ होती है। और जब आजाद साहब ने बात की या आजाद साहब ने उनकी तारीफ की तो हक में की है, कोई ऐसे नहीं की है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे काम ही देश के लिए करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, वो सारा चीज जोड़कर ही, चाहे आजाद साहब हो या चाहे कोई भी हो, चाहे अपोजिशन के नेता हो, वो कभी गलत ही नहीं कह सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो देश के लिए सोचते हैं। वो खाली पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सबों के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर जी हमारे काम करते हैं तभी उनके हक में सारे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस्मान मजीद जी इसी बात पे, जो बात यहां पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी कह रही थी कि अगर किसी में खूबियां हैं तो उसकी तारीफ की जा सकती है। क्या हमारी सियासत अब इतना ज्यादा बदल गई है कि अगर
पीएम मोदी साहब तारीफ के लायक काम करते हैं, या अगर उनकी तारीफ की जाती है तो उस पर भी अपोजिशन नुक्ताचीनी करती है, अपोजिशन उसमें भी कमियां ढूंढने की कोशिश करता है? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी की सियासत में हम जाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री सबका होता है। बिल्कुल। अगर किसी शख्स किसी राज्य में कहीं भी कोई, या किसी पार्टी को, या किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी लीडर को कोई प्रॉब्लम हो, वो तो प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर से अपनी जो भी उनका इश्यूज है उनके साथ कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है तो वी शुड प्रेज हिम, देयर इज नो डाउट। अगर प्राइम मिनिस्टर सही काम कर रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उसको प्रेज करने में क्या इसमें गलती है। हम देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी का अपना ये है कि वो तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही खिलाफ ही रहेंगे, इसमें कि जो अच्छा काम करता है वो नहीं बोलेगा, दूसरा अच्छा काम करेगा वो नहीं बोलेगा। लेकिन जेन्युइनली, और हम इस हद तक नहीं गिरने चाहिए अब, क्योंकि लोग, आज के लोग, हिंदुस्तान के लोग वो नहीं है। वो देख रहे हैं कि कौन लीडर कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल अदा कर रही है, और वो बगौर इसका जायजा ले रहे हैं कि सियासत किस दिशा में, और हमारे सियासी लीडर सियासत को किस दिशा में ले रहे हैं। इसलिए हम पे फर्ज बनता है कि आज हम ये देखें, जो अच्छा काम करता है, यस वी मस्ट प्रेज, जो काम सही नहीं होता उसके खिलाफ आवाज उठाना, अपोजिशन के, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उनका हक है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद करना मुझे नहीं लग रहा अच्छा है। आजाद साहब ने अगर बोला कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई बुराई है। प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब, देयर इज नो डाउट। यानी आजाद साहब के बयान की आप सपोर्ट करते हैं? जी, देखिए, मुझे नहीं लगा इसमें कोई इतना बुरा है। प्राइम मिनिस्टर, जब आजाद साहब खुद मिनिस्टर, उसके वक्त में जब यूपीए 1 या 2 जो काम अच्छा कर रहे थे वो भी प्रेज कर रहे थे, हम भी प्रेज कर रहे थे। आज का प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, हम उसको प्रेज करेंगे। और आजाद साहब ने, मुझे नहीं लगा कोई इसमें बुराई है, कोई ऐसा गलत बात उन्होंने बताई है। तो बिल्कुल रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र शर्मा जी, आपने सुना जिस तरह से यहां पर उस्मान मजीद साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, और दरख्शान दराबी जी ने भी कहा कि अगर अच्छा काम किया जा रहा है रविंद्र शर्मा जी, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर गुलाम नबी आजाद पीएम मोदी की तारीफ करते भी हैं तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? और आजाद साहब क्या कहते हैं कि पीएम मोदी साहब बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, बदले की भावना उनके अंदर नहीं है। इस तरह का अगर तारीफ की जाती है तो इसे सियासत से क्यों जोड़ दिया जाता है? रविंद्र शर्मा जी, देखिए दरख्शान दराबी जी का तो काम है, ड्यूटी है, वो बीजेपी की स्पोक्समैन है, और कभी कभी कबूतर उड़ाया करती थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तब से जानता हूं। तो आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका तो काम है। लेकिन फिर इनको अगर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो ये अपनी अपनी पार्टियां बना के क्यों बैठे हैं? उसी पार्टी में रहना चाहिए, लोगों को धोखा देने के लिए। कि आप, मुझे इनकी मजबूरी समझ आती है मेरे दोस्तों की, लेकिन आप तारीफ भी करना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसा आजाद साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि लोग पसंद नहीं करते, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तो तारीफ नहीं कर सकते। यहाँ लाखों लोग, हजारों लोग निकले, लेकिन मजबूरी है। लेकिन इसलिए ये अपने खिलाफ जो इल्जामात है कि ये ABCD पार्टियां हैं, उनको साबित कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये तारीफ करते हैं। जिस गुलाम नबी आजाद साहब को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रियासत में नहीं आने दिया, तो UT बना करके, डाउनग्रेड करके यहाँ हवाई अड्डे से वापस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से उनको यहाँ आना पड़ा। आज वो कहते हैं वो बदले की भावना ही नहीं रखते, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो होंगे भी, क्योंकि वो अभी भी मकान में है। राहुल गांधी तो 24 घंटे के बाद उनको कहा गया, जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने करोड़ों रुपए के अपने घर देश को दे दिए, उनको 48 घंटे के अंदर मकान खाली करना है, मकान खाली करना है। लेकिन जो अपने आप को ओपोजिशन या विपक्षी पार्टियां कहते हैं बीजेपी की, वो विपक्षी पार्टी है नहीं, वो कांग्रेस को या विपक्षी वोटों को डिवाइड करने के लिए हैं। मैं माफी चाहता हूं ऐसी टिप्पणी करने, लेकिन ये समझ आती है और उनको सब सहूलत है। किसी को Z+, डबल Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, और किसी को कोठियां देकर के दफ्तर खुलाए जाते हैं। और जहां मेरे सामने भीम सिंह जी का ऑफिस था, वो चूंकि विपक्षी पार्टी है, पैंथर पार्टी, उसको ताला लगा दिया जाता है। तो इसलिए
मैं ज्यादा कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं इशारों पे कह रहा हूं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए रविंदर शर्मा जी के केस पे हम ठीक है, आप लोगों का रिएक्शन लेंगे। मैं सुजाता जी आपके पास भी आऊंगा, उस्मान मजीद जी आऊंगा आपके पास। बहुत छोटे से में ब्रेक पर जाना है, बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे, उसके बाद आपका जवाब लेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर हार्डवर्क के इसमें कोई शक नहीं है। तो गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और इस तारीफ के सियासी गलियारों में बहुत से माने निकाले जा रहे हैं और इसे कांग्रेस सियासी तारीफ से एक तरह से ताबीर कर रही है और इसे सियासी तारीफ कह रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान जेकेएलएच प्राइम टाइम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद रविंदर शर्मा जी के बयान पर सुजाता बशीर आप भी कुछ कहना चाहते हो, उस्मान मजीद साहब आप भी कुछ रिएक्शन देना चाहते हो। मैं उस्मान मजीद जी आपके पास ही आऊंगा। आखिर इस तरह की जब सर तारीफ होती है तो उसे शक की नजर से क्यों देखा जाता है? दो बातों का जवाब मैं निहायत ही अदब से अपने दोस्त, जो मेरे दोस्त हैं शर्मा जी से कहना चाहूंगा। एक तो उन्होंने Z+ सिक्योरिटी की बात की है जी, ये इनको समझना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी है जिनको पता है Z+ सिक्योरिटी आज उनको नहीं मिली है। ये शगुफा कैसे किस तरीके से छोड़ा गया, Z+ सिक्योरिटी उनको 2015 में मिली है, जिसका आज उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। ये कोई नई बात नहीं है। और सिक्योरिटी किन बुनियादों पे दी जाती है? थ्रेट परसेप्शन पे। और सिक्योरिटी एजेंसियां इसका बाजाबता कैलकुलेट करते हैं कि किसको ज्यादा थ्रेट है, किसको नहीं है। यहाँ डॉक्टर फारूक साहब के तो उनके पास तो एनएसजी कमांडोज है, यहाँ आजाद साहब के पास एनएसजी कमांडोज है। आप इनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, उनके ऊपर, क्योंकि अल्ताफ साहब आज उस जगह नहीं है। आज वो अपनी पार्टी बना के उन्होंने एक नई सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ी की है, जो पॉजिटिव सियासत है। और यही इनको खटकता है लोगों को कि ये क्या बात है। भाई साहब आप रिकॉर्ड तो देखिए, 2015 में उनको Z+ सिक्योरिटी मिली है। अब इसका मुझे ज्यादा है क्योंकि बात का बतंगड़ बनाते हैं लोग खामखा में। लेकिन मैं एक बात जरूर शर्मा साहब से कहना चाहूंगा, जहां आप अपने आप किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, खासकर बीजेपी के ऊपर कि 370 गया, रियासत गई, मुझे अफसोस है, हम सबको अफसोस है, नहीं होना चाहिए, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप इस इल्जाम के खटेरे में खड़ा नहीं है जिन्होंने 44 अमेंडमेंट्स 2014 तक की है? आपने सदर रियासत से इसको कहां तक पहुंचाया? आपने प्राइम मिनिस्टर से कहां तक पहुंचाया है? आप लोग तो पहले माफी मांगते हैं लोगों को कि हमसे जो गलतियां हुई है तब जाके हम उंगली उठाएंगे बीजेपी के ऊपर। कुछ उंगलियां अपने पे भी उठती है। निहायत ही अदब से उनको कहना चाहूंगा, ये राग लापना आपके लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस के लिए। हमने पार्लियामेंट में भी देखा किस तरीके से डिवीजन रहा और किस तरीके से वो उसको साथ दे रहे। हमें ये भी याद है जब मरहूम नेहरू जी ने कहा कि 370 घिसते घिसते घुस जाएगा, आप छुरी पीछे से लगा रहे थे, उन्होंने आगे से लगा, इतनी फर्क है। और आप इसके बारे में नहीं कह सकते हमारे साथ जुल्म हुआ। ये शुरुआत आपने की, ये रूट कांग्रेस के वक्त इजाद हुआ है, किस तरीके से इसको पार्लियामेंट में ऐसा किया गया है। ये नहीं कह सकते हैं आज कि हम इससे बरी है। हमारे सामने ये भी इल्जाम के कटेरे में खड़े हैं। सुजाता बशीर आपका रिएक्शन बहुत मुख्तसर में जल्दी से। सुजाता बशीर, बड़ी बात इनको ये प्रॉब्लम लग रही है कि किसी को Z4 क्यों है, किसी को बंगला क्यों दिया जा रहा है। इनका जब टाइम था, बंगले लिए भी जा रहे हैं, बंगले दिए जा रहे हैं तो बंगले लिए भी जा रहे हैं। बंगले इनको क्यों ले जा रहे हैं? इनको बहुत खटक रहा है। इनको ये नहीं देखा जा रहा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और अगर देश बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर उसमें कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? यू शुड प्रेज द पर्सन हु हैज रियली वर्कड फॉर द कंट्री। नहीं, कांग्रेस, सुजाता बशीर, कांग्रेस यही कह रही कि गुलाम नबी आजाद साहब इस वजह से तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली में अपना बंगला बचाना है। उनको जरूरत ही नहीं है, उनको ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज दे आर जेलस, द होल कांग्रेस इज जेलस बिकॉज दे आर नोइंग कांग्रेस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गुलाम नबी आजाद एंड नाउ आज देखिए आज कांग्रेस किधर है? कांग्रेस दिन ब दिन पीछे होती जा रही है, डूबती जा रही है बिकॉज इनके अपने कामों से। इन्होंने कभी देश का सोचा ही नहीं। इनको जब पता भी था आर्टिकल 370 का, ये कभी इसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर, ये क्यों नहीं आज तक बोल पा रहे कि इनका आर्टिकल 370 वापस दीजिए। तो कांग्रेस अगर यहां तक आ गई, ये एनसी की बदौलत और पीडीपी की बदौलत यहां जलसा निकाल पाए। इनकी अपनी हालत है ही इतनी खराब।
उस नेता की पार्टी की प्रवक्ता है। ठीक है रविंद्र शर्मा जी, बात पूरी कर ले, मैं आता हूं। 45 साल तक अगर कांग्रेस गलत थी तो 45 साल वो क्यों रहे? उस्मान साहब मेरे दोस्त, मेरे एमएलए थे मेरी पार्टी के चंद दिन पहले, और आज उनको याद आ गया कांग्रेस ने 370 कमजोर किया। और यहाँ पे ये बड़े अहम रुकन थे हमारे, मजबूरियां नहीं होंगी, मैं नहीं कहता, लेकिन एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। आप एक मैडम गांधी को चिट्ठी लिखी है, मैंने कहा सुनिए रविंद्र शर्मा जी, मैंने मैडम गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। कांग्रेस गलत थी तो बहुत साल पहले आप वो चिट्ठी ढूंढिए ना, उसके बाद मैंने रिजाइन किया। मैं कहता हूँ एक देश में दो कानून क्यों? बिल्कुल सही है, जो ड्रामा आपने किया है उस ड्रामा को पूरा कौन देख रहा है? कश्मीर की आवाम देख रही थी कांग्रेस कैसा डबल स्टैंडर्ड एक एक करके मैं आ रहा हूं। और बड़े बड़े नेता हमारे एक्स मिनिस्टर जिनके पास एक PSO नहीं है, एक भी ड्राइवर नहीं है, और यहाँ जो ठीक है देखिए एक एक करके मैं आ रहा हूँ। अगर सब लोग साथ में बोलेंगे आवाज समझ में नहीं आएगी, पार्टी नहीं बन जाती। ठीक है, लेकिन एक एक करके जवाब दे दीजिए। तमाम सिक्योरिटियां और कोठियां और सब कुछ है, और एक ABCD पार्टियां हैं, लोग जानते हैं, उससे लोग बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? ऑन द बेस ऑफ अगर इनको लगता है इतने अच्छे काम हो रहे हैं, फिर अलग पार्टियां बनाने का मतलब क्या है? ये तो लोगों के साथ होगा। गवर्नमेंट को उसको ठीक है, सामने आइए जो बीजेपी के साथी हैं वो बीजेपी में जाए, और कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर पे, अपने एजेंडे पे, अपने असूलों पे लड़ेगी। आप लोगों ने किया ना आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। वर्सेस में ले लीजिए, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं जी। शर्मा जी, वर्सेस में ले लीजिए दोनों लोग। धोखा आप लोगों ने किया है उसकी मिसालें नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, मैं दरख्शान द्राबी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और ब्रेक हम ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत छोटा सा एक और हमें ब्रेक पर जाना है जी। प्राइम मिनिस्टर हार्डवर्क के इसमें कोई शक नहीं है। तो JKLH प्राइम टाइम में आज इसी इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, और इस तारीफ की अब सियासी गलियारों में बहुत से माने निकाले जा रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर दरख्शान द्राबी जी आपके पास ही आऊंगा। दरख्शान द्राबी साहिबा, जब जब इस तरह की बयानबाजी होती है और कोई PM मोदी की तारीफ करता है, बीजेपी की तारीफ करता है, तो यही कहा जाता है कि अपना बंगला बचाने के लिए या CBI और ED के डर से इस तरह की बयानबाजी की जाती है। यह इल्जाम बार बार बीजेपी पर क्यों लगता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके सामने देखिए, तारीफ तो हम नहीं कहते हैं कि करिए, कि दिल से तभी तारीफ निकलती है जब अगला बंदा उस काबिल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हम ये कहते हैं, हमने आप पहले भी बता दिया, ये हम ही नहीं कहते हैं, खाली कश्मीर के या जम्मू के लोग या हिंदुस्तान के लोग नहीं। आप जहां भी दुनिया में देखिए कि वर्ल्ड नंबर 1 लीडर हमारे मोदी जी हैं, इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो क्या बिसात है कि यहाँ पे कोई गलत बोले? अगर आजाद साहब के कैलिबर के लीडर ने बता दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हार्ड वर्किंग है, काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई तो मुगालता आराई है ही नहीं, इसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है, वो क्या सारी दुनिया ही कहती है। तो कांग्रेस के जो अंदरून के लोग भी हैं वो भी इस बात को जुटला नहीं सकते हैं, खुद राहुल गांधी भी जुटला नहीं सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक अच्छे इंसान है, एक बहादुर लीडर है इस मुल्क के, जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी है, जिन्होंने इस देश का एक नाम ऊंचा किया है, जो एक कदावर नेता है, ना कि सिर्फ कदावर नेता, बिल्कुल दुनिया की जो दृष्टि थी हमारी नजर हमारे पे, हमारे देश के ऊपर, वो कुछ और थी, हमें वीक देश कहा जाता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से हमारा कद, जो हमारे NRI है, जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर लोग रहते हैं, जो दूसरे मुल्कों में भी रहते हैं, आप देखिए उनका कॉलर भी कितना हाई होता है। अब हिंदुस्तान को उस नजर से नहीं देखा जाता है बेचारा,
वो बेचारा लफ्ज खत्म हो गया, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की देन है। इसीलिए कोई भी कह सकता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, इसमें तो दूसरी राय नहीं, और इनको इस पे परेशान होने की बात ही नहीं है कांग्रेस वालों को, क्योंकि आजाद साहब इनके लीडर रहे हैं, इनके साथ उन्होंने काम किया है, उनको इनके अंदरून का खबर होगा। तो तभी जब वो आज बहादुर लीडर को देखते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर ही देश को चलाने वाले हैं। आपके बयान से सहमत नहीं लग रहे शर्मा जी। रविंद्र शर्मा जी, देखिए बात यह है कि कई लोगों ने तो चश्मा ऐसा लगाया है कि वो कहते हैं कि आजादी 2014 में हुई है, उससे पहले तो गुलाबी थी और वो भीख मांगी थी। ऐसे लोगों को तो कोई जवाब दिया नहीं जा सकता। और देश में जो नफरत का माहौल है वो आजाद साहब ने अभी मैंने सुना कि बीच में कहा कि बड़ी मेहनत करते हैं विपक्ष को तोड़ने में, मेहनत करते हैं विपक्ष को दबाने में, मेहनत करते हैं एक देश में 2 कानून बनाने में, कि तमाम विपक्षी नेता उनके घरों पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो है जो ही बोलेगा उसको लगा देते हैं। और जो लोग इनके पास चले जाते हैं वॉशिंग मशीन से, वो हेमंत विश्वास हो, नारायण राणे हो, जिनके घरों में ईडी और वो आज वो आजादी से मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाएंगे बीजेपी में? और भी बहुत से लोग हैं डायरेक्टली नहीं जा सकते, लोग मारते हैं तो शायद इनडायरेक्टली कहीं जाते हैं। और उनको ये लगता है कि भाई हम इस मुसीबत में क्यों पड़ेंगे, इसलिए हम मजबूरियां समझते हैं। लेकिन रविंद्र शर्मा जी, दूसरी बात ये भी है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस रियासत में यहाँ खतरा अगर बीजेपी के एक एक्स मिनिस्टर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को या एक्स एमएलए को है उसके साथ एस्कॉर्ट चलता है, और उस्मान साहब अगर किसी दूसरी पार्टी में हैं तो उनको एक पीएसओ भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। ऐसी भी मिसालें हैं। एक्स मेंबर पार्लियामेंट खुद गाड़ियां चलाते हैं, उनको एक पीएसओ नहीं। और यहाँ बीजेपी का जो आदमी कभी सरपंच नहीं जीता, 2 पीएसओ हैं, एस्कॉर्ट हैं, 10 लोग भी हैं। इसलिए वो कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं देखते। यहाँ मनमर्जी का रूल है। दरख्शन राबी जी, अब आप जवाब दीजिए। क्या वाकई में यही अनदेखी की जाती है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बाजाब्ता इसके लिए एक सिक्योरिटी एजेंसी होती है, और जो इनके रूल में हुआ करता था तब तो किसी को दरवाजे पे भी आने नहीं दिया जाता था। ये अब हमें तो अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपोजिशन में नहीं है, हम रूलिंग पार्टी में है, तो इसीलिए हमारा दिल बड़ा होगा, हम बात सुन सकते हैं। लेकिन ये दुनिया कह सकती है कि हमारे रूल में, हमारी यहाँ पे जो आज गवर्नमेंट है वहां पे ऐसी अनदेखी तो होती नहीं है, ना यहाँ पे बाईबंदी का कानून चलता है। यहाँ पे बाज़ाब्ता ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। मैं नाम दे सकता हूँ जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे जब ये सियासत में नहीं होंगी। हमारे बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर मूला राम जी 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एक पीएसओ नहीं। तो लोग सिंह बाजवा एक्स एमपी हैं, एक पीएसओ नहीं। वो हम अभी वो चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे किसके पास सिक्योरिटी है और किसके पास नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करते रहेंगे। हम किसी के सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं। अल्ताफ बुखारी साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है ना रविंद्र शर्मा जी, उन पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमें कोई इतराज नहीं। नो, हमें किसी में कोई इतराज नहीं। सिक्योरिटी के मामले में कोई सियासती जिसको जो हक बनता है बचाना है सबको। लेकिन आप विपक्ष के, मैंने इतने बड़े नेताओं के नाम लिए, हमारे रमन भल्ला जी वर्की प्रेसिडेंट, पूछिए कितनी सिक्योरिटी है। हमारा प्रेसिडेंट विकास रसूल बनाल से रहता है, पूछिए उनको कितनी सिक्योरिटी है। हमारे जो साबका प्रेसिडेंट थे उनको 1 या 2 पीएसओ था, और वो पूरे कश्मीर नहीं। तो रविंद्र शर्मा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? रविंद्र शर्मा जी, आप सवाल उठा रहे हैं, यानी जो तारीफ सरकार की करेगा, जो तारीफ पीएम मोदी का करेगा, उसके साथ सरकार भलाई करेगी, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। आपके कहने का मतलब ये है? भलाई की बात नहीं है, सिर्फ भलाई नहीं है। अगर बचना है, कई लोगों को बचने के लिए भी या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में जाने से उसी दिन गाड़ियां मिल जाती हैं, उसी दिन सिक्योरिटी डाउन हो जाती है, एस्कॉर्ट मिलते हैं। इसलिए बीजेपी आप लोगों के दिल जीतिए, न कि इस चीज के पीछे पड़िए। लेकिन जो विपक्षी लोग, जब बीजेपी वाले पैदा नहीं हुए थे उस वक्त जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे। चलिए ठीक है, सुजाता बशीर कुछ कह रही हैं। सुजाता बशीर जी, शर्मा जी, आप लोगों के दिल जीतिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जीतिए,
न कि ये काम में लगे किसको कितनी सिक्योरिटी है और किसके पास कितना बंगला है। आप अपने टाइम देखिए, आप लोगों ने कौन सा काम किया हुआ है, आप लोगों ने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, आप लोगों ने कितना कुछ बिगाड़ दिया है, पूरा देश डूब गया था। आज अगर कोई काम कर रहे हैं और उसकी तारीफ होगी, क्या आप लोगों से देखा नहीं जाता? अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो हमारे नेता आजाद साहब थे भाई, काम तो उनको करना था। बात है, वो जब बोलते थे आप लोग के प्रेसिडेंट को टाइम नहीं है, अगर उनको कोई एक अच्छी सी सजेशन करते हैं, उनको टाइम नहीं है वो सुनने के लिए। दैट इज द रीजन ही लेफ्ट द कांग्रेस। क्योंकि जब कांग्रेस आप तो अपनी पार्टी में जिस पार्टी में बोल रहे थे भाई ये सही उसमें सजेशन दीजिए, आप एक चेंज लाइए। लेकिन अगर आप कहती है कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है तो फिर आजाद साहब को पूछिए, क्योंकि यहाँ तो सर्वे सर्वा वही थे 40 साल से, यहाँ तो सरकारें कैबिनेट मंत्री वही थे, इसलिए आप अपने लीडर की तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में आजाद साहब गए वो डिपार्टमेंट ऊपर आया है। बाकी देखिए आप, बाकी जो भी आपके काम है वो आप खुद देखिए क्या हालत है। आपके कांग्रेस की आज देखिए हालत क्या है। आज एक स्टेट में आप जीत पा रहे हैं और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और अगर कोई तारीफ किया तो वो आपको परेशानी दे रहा है। 2014 के बाद तो जम्मू कश्मीर में हम आए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। 2000 जो अभी आजाद साहब तो महीने तक हमारे साथ थे, तारीफें करते हैं कि हमने बहुत काम किया। आपको नहीं उन्होंने समझाया कि बहुत काम किया कांग्रेस ने और उन्होंने। चलिए ठीक है, मैं उस्मान मजीद साहब आपके पास आऊंगा। उस्मान मजीद साहब, बात दरअसल दिल जीतने की है और बार बार गुलाम नबी आजाद साहब ये कहते रहते हैं कि पीएम मोदी की जो तारीफ की इस वजह से कि वो आवाम का दिल जीत रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, भारत नहीं, बल्कि आज पूरे दुनिया में भारत का डंका और पीएम मोदी का डंका, और इसी वजह से उनकी तारीफ की जाती है। देखिए, आजाद साहब के स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, लेकिन आपसे सुना अभी, आपने थोड़ा सा आपका ऑडियो उस्मान मजीद साहब, दोबारा से आपके पास आऊंगा। ऑडियो आपका सही नहीं, दोबारा से मैं आऊंगा, आपकी आवाज से नहीं आ रही। हेलो, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, देखिए, जहाँ तक पुरानी सरकारों ने भी काम किया इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से मेहनत से काम कर रहा है इसमें कोई छुपी बात नहीं है, हमें उसको करना चाहिए। हम पुरानी सरकारों को भी प्रेरित करते हैं, हम नहीं कहते हैं कि पुरानी सरकारों की कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से टोटल डिवोटेड है, हमने प्रेरित करना चाहिए उनको। साथ साथ अब सिक्योरिटी का सवाल आ गया। देखिए ना, ये अल्ताफ साहब की बात कहाँ से आ गई? गढ़ प्लस सिक्योरिटी क्या उन्हीं के पास है? यहाँ कई लोगों के पास गढ़ प्लस सिक्योरिटी है। यहाँ हमारे पुराने एक्स चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके पास भी गढ़ प्लस सिक्योरिटी है। तो अल्ताफ साहब की बात कहाँ तक आई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात का बटन क्यों बनाया जा रहा है। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है, एजेंसी की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी है कि जो लोग जिनके थ्रेट है, जिनके खतरा है, जिनके जान पे खतरा है, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उनको उस हिसाब से मिलेगी। कैटेगराइज किया उन्होंने किसकी ज्यादा थ्रेट है, किसकी कम थ्रेट है। हम भी ये रिव्यू करते हैं कि बीच में सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा है, कम है, उस बुनियाद पे या डाउनग्रेड करते हैं या अपग्रेड करते हैं। लेकिन अगर कई लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करें जिनको खतरा है। ऐसा नहीं है कि फैशन भी बन चुका है सिक्योरिटी, लेकिन जहां तक कुछ डिस्क्रिमिनेशन छोटी मोटी हर सरकार में हुई, वो पुरानी सरकार में भी की है और इस सरकार में भी हो सकता है, यहाँ भी छोटी मोटी कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। लेकिन ये बात का बतकर बना, अल्ताफ साहब के पास गढ़ सिक्योरिटी है, गढ़ प्लस सिक्योरिटी है, ये आप एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना। आप उस शख्स को सिक्योरिटी दे रहे हो, उस शख्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो इस वक्त हिट लिस्ट पे है। हमारे ऊपर भी काफी अटैक किए गए, बहुत सारे आजाद साहब के ऊपर जब अटैक किए तभी जाके उनको एनर्जी कवर मिला। डॉक्टर फारूक साहब को एनर्जी कवर मिला जब उनके ऊपर अटैक हुए, उनको तो किसी ने डिमिलिटराइज नहीं किया है। लेकिन ये बात है क्या ना कि सिक्योरिटी नहीं है, किसी को खास सिक्योरिटी नहीं है, मुझे ऐसे इन बातों से ठीक है। मैं रविंदर शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद साहब ने पीएम मोदी की अगर तारीफ की है तो कांग्रेस की आलोचना भी की है, खासतौर से कांग्रेस लीडरशिप को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। और सिर्फ गुलाम नबी आजाद ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर जो G23 ग्रुप है वो भी इस तरह के सवाल उठाता रहा है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, बात यह है कि जब रास्ता अलग होता है कोई तो कोई बहाना तो बना रहा है, और मगर यह है कि जितने लंबा अरसा वो रहे हैं जी, और जितने पदों पे रहे हैं जी, मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह के सवालात। अभी तो वो कह रहे थे कि जैसी बात आप करोगे वैसी आपकी शख्सियत बनती है,
तो मुझे नहीं लगता कि उनकी शख्सियत के मुताबिक ये उनको शोभा देता है कि आप 45 साल 40 साल, और उसमें राज्यसभा में उन्होंने मेहनत जरूर की होगी, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत अहम पदों पर रखा है। और उसके बाद किसी वक्त पे आकर के आप कहे कि लीडरशिप जो है उसको कोसना शुरू कर दे, और उसी लीडरशिप सोनिया गांधी को भी, आज तो वही लीडर थी, और इसलिए मैं उनकी इन बातों पे जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन उनको फिर गंभीरता सोचना चाहिए। मजबूरियां सो रहे हों, लेकिन अपने किरदार को साफ रखना चाहिए। आज जो रास्ता अलग भी उन्होंने कर लिया, लेकिन यह है कि उसके बावजूद जो पिछला उनका इतिहास रहा है, जितना ज्यादा बोलेंगे शायद वो उनके लिए भी एक्सपोजर और नुकसानदेह होगा, और हमारे लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन कौन विश्वास करेगा कि जिस नेता को 30 साल 35 साल आप नॉमिनेट करके राज्यसभा में रखेंगे, तो बाद में रिटायरमेंट की स्टेज पे आकर के कोई ऐसी बातें करे, तो ये अच्छा नहीं देता। बाकी मैंने किसी की सुरक्षा की विरोध नहीं किया। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के लिए एक कानून क्यों है, और ठीक है उनको अगर कोठी की जरूरत रखे, सरकार अपने दोस्त को प्राइम मिनिस्टर दे, लेकिन राहुल गांधी जो उस खानदान के लिए इतना द्वेष क्यों है, और दूसरे लोगों के लिए अलग कानून क्यों है? यहाँ मैं जहां भी जानता हूं, कई लोगों को तो जहां निकाला गया तमाम विपक्षी नेताओं को, और कई हाल में जो लोग ज्वाइन हुए हैं बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टियों, उनको दिया जाता है। इसलिए और कह सकता है रूल ऑफ लॉ है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी के मामले में किसी के साथ द्रक्षांद्राबी जी देखिए बार बार सवाल उठा रहे हैं, रविंदर शर्मा जी बार बार बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी का नाम बार बार ले रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए कानून अलग है ये और दूसरों के लिए अलग। रविंदर शर्मा जी का ये विपक्ष में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इनको हम हक देते हैं, आजादी है यहाँ बोलने की, डेमोक्रेसी है। लेकिन अब जो ये कह रहे हैं बार बार कि फुला फुला फुला, मगर ऐसा नहीं है। जब इनकी गवर्नमेंट थी तब भी कभी वो सबों को तो सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी। तब अगर हम ये बोले कि तब हम एक पार्टी चलाते थे, जब इनका दौरे सरकार थी, तो हमें तो एक पीएसओ भी नहीं दिया जाता था, और हम वाकई में नेशनल लिस्ट तब भी हुआ करते थे और हिट लिस्ट पे थे, लेकिन हमें नहीं मिली, और हमें इसका गिला नहीं है। इनकी उस बात का जवाब है। रही बात कि काम करने को सराहना करते हैं, जो भी होगा वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बीजेपी इस वक्त इस तरह से देश में काम कर रही है। आप खुद अबू हरारा जी, इसके जो मीडिया है हमारे साथ साथ चलता है, हर एक काम के साथ चलता है। आज आप देखिए हर घर में चूल्हा जल रहा है, गैस का चूल्हा। जब इनकी सरकार थी तब तो गैस नायाब ही हो जाती थी, गायब ही हो जाती थी। हर एक के घर में अगर नरेगा स्टार्ट हुआ है या मनरेगा स्टार्ट हुआ है, उसमें जनाब आली, उसमें देखिए हम तब चुप थे, जब आप बात कर रहे थे तब हम चुप थे। नहीं जला, 82% रीफिल नहीं हो सका जो उजाला का आपने सिलेंडर दिया। ये आपकी गलतफहमी है कि आज हर घर में चूल्हा जलता है, तब कुछ चंद लोगों के पास गैस का चूल्हा हो जाता था, और वो भी ब्लैक में, बिल ब्लैक में जलता। आज हर एक के पास है, आज हर एक के घर में ऑनलाइन पैसा पहुंचता है, आज हर एक के पास पक्का मकान है। आज क्या नहीं है, आज हर एक के पास वॉशरूम्स है। मैं बहन जी आज हर एक जगह जाती है रोड, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या नहीं किया देश के लिए और कर रहे हैं। ये तो अपनी एक संस्था चलाती तो फिर आप ही बोलिए। इसलिए हर आदमी को तो सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन जो लोग पब्लिक लाइफ पे एमएलए मंत्री वो रहे होते हैं, उनको खतरा होता है, वो देश के लिए काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। नहीं, द्रक्षांद्राबी बदलाव की बात कर रही है, द्रक्षांद्राबी बदलाव की बात कर रही है रविंदर शर्मा जी। बदलाव ये है कि आज सिक्योरिटी को हम पीछे छोड़ के आए, हम देश की बात कर रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की सराहना होती है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, और आर्थिक स्थिति देश की ऐसी है। मैं सुजाता बशीर रविंदर जी बात हो गई, रविंदर शर्मा जी बात हो गई। सुजाता बशीर जी, एक तो गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस छोड़कर आए हैं, और दूसरे उस पर कांग्रेस छोड़ के आने के बाद पीएम मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा आप देखिए तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है,
और कांग्रेस छोड़ के आने के बाद गुलाम नबी आजाद साहब तारीफ किसकी कर रहे हैं? पीएम मोदी की। इस वजह से कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी इस तारीफ से होती है। और यह है कि अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर को तारीफ कर रहे तो इसमें गलत क्या है? और दूसरी बात, इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि क्योंकि उन्होंने आज कांग्रेस क्यों छोड़ा? कांग्रेस उन्होंने छोड़ा क्योंकि आप लोगों ने जैसा उनके साथ व्यवहार किया था, जो आपके अंदर चल रहा था, एक फैमिली बिजनेस चल रहा था, फैमिली गवर्नमेंट चल रही थी, आप आगे किसी को आने नहीं दे रहे थे। तो अगर वो आप प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करें, इसमें गलत क्या है? तो क्या ये गलत है? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अच्छा कर रहा है, उसकी तारीफ करिए। He should be praised. Instead of that, they are jealous. एजेंडा होता है और they are jealous कि रविंदर सुजाता जी जवाब दे रहे हैं, रविंदर शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। रविंदर शर्मा जी, डिबेट के शुरू में जहां से डिबेट शुरू हुआ था कि इसे सियासी ना बनाया जाए, सियासी तौर पर इस बयान को न लिया जाए। अगर गुलाम नबी आजाद तारीफ कर रहे हैं पीएम मोदी की, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं कि वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इसमें सियासत कहां से आ गई? नहीं, ये सबको नजर आता है वो हार्ड वर्क करते हैं दूसरी पार्टियों को तोड़ने में। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में आजाद साहब उस वक्त कांग्रेस में थे जब 13 और 17 एमएलए तोड़ करके जीते हुए सरकारें तोड़ी गई। महाराष्ट्र में क्या हुआ? नहीं तो ये कांग्रेस भी अपने दौर में करती थी, इतने बड़े लीडर, यूपीए के दौर में भी होता रहा, कांग्रेस भी करती रही, जब जिसकी सरकार होती वो करती रही है इस तरह से। के दौर में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस दूध की धुली नहीं है, कांग्रेस दूध की धुली नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार बहाल की। आजाद साहब सच नहीं बोल रहे। आजाद साहब अगर सच बोलते हैं तो ये बात नहीं होती। आज बदले की भावना से काम हो रहा है और वो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी सरकारें तोड़ने में, विपक्ष को तोड़ने के में 24 घंटे मेहनत करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बयान के, क्योंकि सियासी गलियारों में बहुत से माने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस बयान के आने वाले दिनों में क्या कुछ माने मतलब होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुजाता बशीर जी, डॉक्टर दरख्शान दराबी जी और उस्मान मजीद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।